नमस्कार, महारू राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीता सिंह। आज दिन भर के हर छोटी बड़ी खबरों के साथ हम बात करेंगे सरहद पर सरकार की, जहां पहुंच सीएम गहलोत से जवानों से मुलाकात कर रहे हैं। उनका हौसला अफजाई उन्होंने की। साथ ही बात करेंगे प्रदेश की सड़कों पर काल बनकर दौड़ती गाड़ियों की, और इसके बाद बात होगी कल से शुरू होने जा रही बोर्ड परीक्षाओं की, और पूछेंगे कि कितनी है तैयारी। और फिर बात होगी खिसकते और पिछड़ते राजस्थान की, जो सवाल छा रहे कि कैसे पधारेंगे पावने। हाँ, चलिए बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। शराब पार्टी मामले में हरकत में आया है रोडवेज विभाग। 3 यातायात निरीक्षकों की पावर सीज की है। प्रबंधन ने चेकिंग पावर सीज किए हैं। उप महाप्रबंधक ओम प्रकाश शर्मा को ये जांच सौंपी गई है। जांच पूरी होने तक तीनों के पावर सीज रहेंगे। तो न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। इसका बड़ा असर हुआ है। शराब पार्टी मामले में हरकत में आया है रोडवेज विभाग, और 3 यातायात निरीक्षकों के पावर सीज कर दिए गए हैं। प्रबंधन ने चेकिंग पावर उनके सीज किए हैं। उप महाप्रबंधक ओम प्रकाश शर्मा को इसकी जांच सौंपी गई है, और जांच पूरी होने तक तीनों के पावर सीज रहेंगे। और चलिए इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए रुक करते हैं। हमारे संवाददाता सचिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सचिन, खबर का असर यहां पर हुआ है। न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को प्रसारित किया था, और उसके बाद एक्शन लिया गया है रोडवेज द्वारा। बिल्कुल, देखिए न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर कहा जा सकता है, क्योंकि पहले वीडियो वायरल होने के बाद प्रबंधन को सूचना भी मिल गई थी, लेकिन उन 3 यातायात निरीक्षकों को बचाया जा रहा था। उनका ट्रांसफर ऐसी जगह पे किए गए थे जहां से उनका घर और नजदीक हो जाता है। यानी सजा के तौर पर एक तरह से हम कह सकते हैं कि उन्हें मजा दिया गया था। लेकिन जब न्यूज 18 ने इस खबर को कल प्रमुखता से दिखाया और ये सारी चीजें बताई अपनी खबर के माध्यम से, तो तब कहीं ना कहीं रोडवेज प्रबंधन को दबाव था, और यही वजह थी कि सभी के ट्रांसफर जो है वो संशोधित किए गए। सभी को दूर इलाकों में लगाया गया है। एक को चूरू, एक को सिरोही और एक को डूंगरपुर, इन जगह पे इनका ट्रांसफर दोबारा से किया गया। और साथ ही जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इनके खिलाफ जांच बैठा दी गई है। उप महाप्रबंधक ओम प्रकाश शर्मा जो है वो इस पूरे मामले की जांच करेंगे, और जांच पूरी होने तक और कोई निर्णय होने तक इन तीनों जो यातायात निरीक्षक है, जिनका मुख्य काम होता है जांच करना, किसी भी बस को चेक करना, इन चेकिंग के जो पावर होते हैं, उन तीनों के पावर सीज कर दिए गए। तो अपने आप में ये बड़ी बात है कि तीनों के पावर सीज कर दिए गए। केवल अब वो बाकी रूटीन वर्क करेंगे, लेकिन बसों को चेक नहीं कर पाएंगे। तो यही न्यूज 18 की ही खबर का असर था कि प्रबंधन को आज कार्रवाई करनी पड़ी। और कहीं ना कहीं इस खबर के माध्यम से हमने ये भी बताने की कोशिश की थी कि जिन लोगों पर जिम्मेदारी है कि भ्रष्टाचार को रोके, वो किस तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। और यही एक बड़ी वजह भी बनती है रोडवेज में घाटा होने की, क्योंकि जो रोडवेज में राजस्व लीकेज हो रहा है उसको रोकने की जिम्मेदारी यातायात निरीक्षकों की थी, लेकिन इन्होंने उस काम को अंजाम नहीं दिया और खुद परिचालकों के साथ बैठकर ये रोड साइड शराब पार्टी करते रहे। और आज कुछ ही घंटों बाद हम कह सकते हैं कि कल हमें खबर चलेगी, आज इसका जो है असर भी देखने को मिला है। तीनों के पावर सीज कर दिए गए हैं, और तीनों का जो ट्रांसफर है वो दूर के जो डिपो है राजस्थान के, वहां पे कर दिया गया। जी सचिन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर रोडवेज विभाग हरकत में आया, और इस पूरे घटनाक्रम के बाद 3 यातायात निरीक्षकों के पावर सीज कर दिए गए, और एक बड़ा कदम उठाया गया है जहां पर भ्रष्टाचार को भी रोका जाएगा, और इस तरह के भ्रष्टाचारियों पर भी नकेल कसी जा सकेगी। पुलवामा आतंकी हमले और फिर भारतीय वायुसेना की स्ट्राइक के बाद सीमा पर तैनात तनाव का माहौल है। ऐसे में सीएम अशोक गहलोत राज्य की सीमाओं पर तैनात जवानों के बीच पहुंचे और उनकी हौसला अफजाई की। पूरा प्रदेश की जनता साथ खड़ी है। हमारे जो बहादुर सैनिक हैं, बीएसएफ के हो, आर्मी के हो, जो मोर्चा संभाले हुए हैं, उनके साथ खड़ी है। और मेरा दौरा इसलिए बना है कि उनकी हौसला अफजाई भी हो। उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की निगहबान हैं आंखें। देश की सीमाओं की निगहबानी में मुस्तैद जवानों का जोश हाई है। उनके साथ पूरा प्रदेश खड़ा है। इस जोश को और ज्यादा संबल देने के लिए खुद सरहद पर पहुंचे हैं सूबे के सरकार। सीएम अशोक गहलोत 2 दिनों के बाड़मेर दौरे पर हैं। सीएम विशेष विमान से उत्तरलाई एयरबेस पहुंचे और फिर वहां से हेलीकॉप्टर से पश्चिमी सीमा पहुंचे, जहां कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया।
इसके बाद सीएम ने सभा में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार अपने जवानों के साथ पूरी मुस्तैदी से खड़ी है। जब कभी युद्ध की स्थिति बनी है, चाहे कारगिल की हो, तो मैं एक सैनिकों के दाह संस्कार में गया था जो कि शहीद हो गए थे। तो ये सरकार का कर्तव्य है कि हमने पैकेज भी दिया, तो शानदार पैकेज दिया शहीद परिवारों को, जो आज हिंदुस्तान में कहीं किसी राज्य में नहीं होगा। इस बार भी हमने पैकेज को बढ़ाया है, तो हमारी तरफ से उनके परिवारों को ख्याल रखना, उनके सुख दुख में काम आने में कोई कमी नहीं रहेगी, यही मेरा संदेश है। और जो हमारे जवान डटे हुए हैं उनका हौसला अफजाई करना हमारा फर्ज है, इसीलिए मैं आया हूँ। बॉर्डर के लोगों ने भी सीएम को भरोसा दिलाया कि वो हर हालात में सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। अब हम संकट की घड़ी में सरकार के साथ हैं। इसके बाद सीएम ने सीमा सुरक्षा बल की चौकी का दौरा किया, जहां उन्होंने बीएसएफ और सेना के अधिकारियों से हालात की जानकारी ली। फिर जवानों के साथ ही सीएम गहलोत ने लंच भी किया। इस मौके पर सीएम ने साफ कहा कि आतंकवाद के खिलाफ सारा देश सरकार के साथ खड़ा है और ऐसे में किसी भी गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी से बचना चाहिए। ये मैं देखता हूँ कि ये इतना सेंसिटिव मुद्दा है कि आतंकवाद के हमले जब होते हैं, जाने जाती है, पूरे देश में बहुत भयंकर आघात लगता है। लोग आक्रोश में आते हैं, कैंडल मार्च करते हैं, एकजुटता दिखाने के लिए पूरा देश, तमाम विपक्षी पार्टियां सरकार के साथ खड़ी है। सरकार जो भी फैसला करेगी दुश्मन देश के खिलाफ में, दुश्मनों के खिलाफ में, पूरा मुल्क साथ खड़ा रहेगा। एक तरफ तो ये भावना है, उस भावना को ही और मजबूत करने की आवश्यकता, बजाय इसके कि रोज बयानबाजी पक्ष से विपक्ष करे, उसमें कोई लोकसभा चुनाव में जान की परवाह किए बिना देश की सीमाओं की सुरक्षा में दिन रात जुटे जवानों के फर्ज का कोई मोल नहीं है। ऐसे में उनके बीच ये संदेश जाना बेहद जरूरी है कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जाहिर है सीएम गहलोत का 2 दिनों का ये दौरा बेशक जवानों के शौर्य और पराक्रम में और जोश भर देगा। न्यूज़ 18 के लिए बाड़मेर से प्रेमदान की रिपोर्ट। अजमेर शरीफ के ख्वाजा गरीब नवाज के दर पर आज पीएम मोदी की चादर पेश की गई। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने दरगाह पर चादर पेश की, अमन चैन की दुआ मांगी और पीएम का शांति संदेश पढ़कर सुनाया। आया तेरे सर पर दीवाना आया तेरे। वो जो सांप्रदायिक सौहार्द और कौमी एकता की मिसाल है, वो जो गरीब नवाज है, वो जिसके दर से दुनिया भर में शांति का संदेश जाता है, वो शान अजमेर है। उसे ख्वाजा गरीब नवाज के दर पर पीएम मोदी की ओर से चादर चढ़ाई गई है। गरीब नवाज के 807वें उर्स के मौके पर पीएम की तरफ से पूरी अकीदत के साथ केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने गरीब नवाज को पीएम की ओर से खिराज अकीदत पेश किया और फिर नकवी ने जायरीन के नाम पीएम का संदेश भी पढ़कर सुनाया। विश्व भर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के अनुयायियों को वार्षिक उर्स पर बधाई और शुभकामना। भारत में विभिन्न धर्मों, संप्रदायों और मान्यताओं, आस्थाओं का सद्भावपूर्ण सहअस्तित्व ही हमारे देश की खूबसूरती है। शनिवार को पीएम ने इसी चादर को अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार पर चढ़ाने के लिए नकवी को सौंपा था। आज जैसे ही गरीब नवाज के दर पर नकवी पीएम की चादर लेकर पहुंचे, चादर को देखने के लिए दरगाह परिसर में भारी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। इस मौके पर खादिम ने नकवी को जियारत कराई, दस्तारबंदी की और तबरुक भेंट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सूफियों और संतों के संस्कार से भरपूर है और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर एक मजबूत सेनानी के संकल्प से भरपूर है। ये कोई पहला मौका नहीं जब अजमेर शरीफ में पीएम मोदी की ओर से ख्वाजा के दर पर चादर पेश की गई। हर साल देश की खुशहाली और अमन चैन और सांप्रदायिक सौहार्द के लिए पीएम की ओर से गरीब नवाज को चादर चढ़ाई जाती है
और पीएम का संदेश पढ़कर सुनाया जाता है। ख्वाजा के दर पर पीएम मोदी की तरफ से केंद्रीय मंत्री नकवी ने चादर चढ़ाई। चादर पेश करने के बाद केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने अजमेर को सौगात दी। उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। ये यूनिवर्सिटी 65 बीघा जमीन पर बनेगी। पहले चरण में 10 करोड़ की लागत से निर्माण होगा। यूनिवर्सिटी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगी। सरकार गरीब नवाज आपके नाम से ये यूनिवर्सिटी का निफाज यहाँ पर हो रहा है। ये हमारे मुख्तार अब्बास नकवी साहब, इन्होंने इसका फाउंडेशन इसको यहाँ पर रखा है। जिस तरीके से रखा है, इस गवर्नमेंट की जो ये पॉलिसी है अल्पसंख्यक माइनॉरिटी के लिए जो ये करना चाहते हैं उसमें इनको सरकार गरीब नवाज आपके नाम से ये यूनिवर्सिटी का निफाज यहाँ पर हो रहा है। ये हमारे मुख्तार अब्बास नकवी साहब, इन्होंने इसका आज ख्वाजा गरीब नवाज यूनिवर्सिटी, जिसकी की बहुत दिनों से जरूरत भी थी, मांग भी थी, उसकी संगे बुनियाद रखी गई है। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द साल, 1.5 साल, 2 साल में आज संगी बुनियाद रखी गई है। उसके बाद हम सब यहाँ पर इकट्ठा हों इसी तरह से और उसका उद्घाटन करें, उसकी हम शुरुआत करें। हम लोगों की कोशिश रही है कि एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा काम किया जा सके। लेकिन हम लोगों ने कोशिश की रोजगार नंबर 1, एजुकेशन, शिक्षा नंबर 2। वसुंधरा राजे जी की सरकार थी, उन्होंने भी बहुत ज्यादा डिग्री कॉलेज, गर्ल्स हॉस्टल, इंटर कॉलेज, ITI, पॉलिटेक्निक, सद्भावना मंडप, ये सारी चीजें काफी अपने दौरे हुकूमत में की। और अभी हम सचिन पायलट जी से अभी मेरी बात हो रही थी, मैंने उनसे भी कहा, मैंने कहा आप ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए और भी जो भी आप राजस्थान के विकास के लिए चाहते हैं, हम पूरे दिल खोल करके हम राजस्थान और राजस्थान के लोगों की मदद करेंगे। आप हमको भेजिए। अजमेर में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान पर की गई कार्रवाई के सबूत मांगने पर कांग्रेस और गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे लगता है कि वे भी पाकिस्तान के सुर में सुर मिला रहे हैं। दिक्कत यह है कि कांग्रेस जो है वो पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाने लगी है। क्या होता है ना, मिले सुर मेरा तुम्हारा। तो आज जो है वो अफसोस इस बात का होता है कि जिस तरह का व्यवहार कांग्रेस पार्टी के लोग और कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे पे कर रही है, उससे एक बात बहुत साफ है कि कांग्रेस ने तय कर लिया है कि वो अपना खुद का बंटाधार अपने हाथों से करेगी। और चलिए आज सियासत में जूता स्ट्राइक देखने को मिली, तस्वीरें आपको भी दिखाते हैं। दरअसल संत कबीर नगर से बीजेपी सांसद शरद त्रिपाठी ने अपनी ही पार्टी के विधायक की जूते से पिटाई कर दी। संत कबीर नगर की मेहंदावल सीट से बीजेपी विधायक राकेश सिंह बघेल और सांसद शरद त्रिपाठी जिला कार्य योजना समिति की बैठक में थे और इस दौरान योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन और डीएम साहब भी मौजूद थे। लेकिन जब तक कोई कुछ समझ पाता, सांसद महोदय ने जूता निकाला और विधायक को पीटना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि एक शिलापट में सांसद महोदय का नाम नहीं था, जिसे देखकर वो भड़क गए। जूतम पैजार के बाद काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। पिटाई से नाराज विधायक समर्थकों ने डीएम ऑफिस का घेराव किया और सांसद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जो मिलना है सभी विभागों को, उसके लिए अनुमोदन होकर के उत्तर प्रदेश सरकार को जाता है। वो अनुमोदन प्रक्रिया पर चर्चा हो रही थी, विभागवार जो है चर्चा चल रही थी। इसी बीच जो है पीडब्ल्यूडी के किसी मामले को लेकर के
जो भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं यहाँ के शरद त्रिपाठी जी ने XCMPWD को खड़ा किया और उसके बाद उस पर जो है माननीय विधायक जो वहाँ के हैं मेहदावल के राकेश बघेल जी के बीच कुछ वाद विवाद हुआ और वाद विवाद बढ़ते बढ़ते मारपीट में चला आया। बहुत निंदनीय है और ये इस घटना से हम लोग बहुत आहत हैं। मीटिंग भी आयोजित नहीं हो पाई। आज जिला योजना समिति की बैठक थी कलेक्ट्रेट में, मीटिंग चल रही थी और उसमें कुछ इस तरीके के वाक़यात आए कि सांसद जी और विधायक जी में दोनों में आपस में बहस हो गई और बहस होने के साथ साथ मारपीट तक बात पहुंच गई, जो कि एक दुखद घटना है, नहीं होनी चाहिए थी। कल से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षा शुरू हो रही है, जिसे लेकर बोर्ड ने तैयारी पूरी कर ली है। कल पहला पेपर अंग्रेजी का है, जिसके लिए करीब 8,80,000 परीक्षार्थी रजिस्टर्ड हैं। ये रिपोर्ट देखिए। तैयारी पूरी है, इंतजाम पूरे हैं, परीक्षा दे रहे स्टूडेंट्स के भी और परीक्षा ले रही बोर्ड का भी। राजस्थान बोर्ड की सीनियर सेकेंडरी की परीक्षाएं 7 मार्च से शुरू हो रही हैं। परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 5,579 केंद्र, प्रदेश में कुल 59 परीक्षा केंद्र संवेदनशील और 31 अति संवेदनशील। प्रदेश भर में 20 लाख से अधिक परीक्षार्थी देंगे एग्जाम। 10वीं की परीक्षा 14 मार्च से होगी शुरू। सीनियर सेकेंडरी की परीक्षा में कुल 8,79,598 परीक्षार्थी रजिस्टर्ड। बोर्ड की ओर से 310 परीक्षा केंद्रों पर लगाए गए हैं सीसीटीवी कैमरे। करीब 4,500 पुलिसकर्मी रहेंगे परीक्षा व्यवस्था की सुरक्षा में तैनात। बोर्ड कार्यालय में जो कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है वो प्रातः 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक कार्यरत रहेगा। यह कंट्रोल रूम 9 अप्रैल तक अनवरत कार्यरत रहेगा। बोर्ड ने इन प्रश्न पत्रों की सुरक्षा को सर्वोच्च महत्व दिया है। 90% परीक्षा केंद्रों के परीक्षा केंद्र प्रश्न पत्र निकटवर्ती पुलिस थाने में रखे गए हैं। इस बार नकलचियों पर नकेल कसने के लिए बोर्ड ने खास तैयारी भी की है। बोर्ड परीक्षाओं के लिए 190 उड़न दस्तों का किया गया है गठन। इनमें से 60 उड़न दस्ते बोर्ड की ओर से की गई हैं गठित। 125 उड़न दस्ते जिला शिक्षा अधिकारियों की ओर से किए गए हैं गठित। इसके अलावा 9 उड़न दस्ते संयुक्त शिक्षा निदेशकों की निगरानी में निरीक्षण करेंगे। बोर्ड में केंद्रीय कंट्रोल रूम से रखी जाएगी पैनी नजर। 2 अप्रैल तक 24 घंटे काम करेगा कंट्रोल रूम। परीक्षा केंद्रों से 100 मीटर की परिधि में मोबाइल फोन बैन। किसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर भी पूरी तरह से पाबंदी। परीक्षा केंद्र में भी कोई भी कर्मचारी या वीक्षक मोबाइल नहीं ले जा सकेगा। इतना ही नहीं, प्रश्न पत्रों की सुरक्षा और निगरानी के लिए भी बोर्ड की ओर से विशेष व्यवस्था की गई है। बोर्ड ने इन परीक्षाओं के लिए पूरे राज्य में 57 विशेष उड़न दस्ते गठित किए हैं। ये विशेष उड़न दस्ते बोर्ड के प्रशासक की ओर से लगाए गए हैं, जो परीक्षा काल में अपने जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्र के परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करेंगे। माननीय प्रशासक ने सभी केंद्र अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि विशेष तौर से एकल और नोडल केंद्रों की प्रश्न पत्रों की सुरक्षा पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करें। तैयारी पूरी है, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम हैं। अब इंतजार है बोर्ड के पहले पेपर का। न्यूज़ 18 के लिए अजमेर से अभिजीत दवे के साथ बाबूलाल धायल की रिपोर्ट। और अब आपको लेकर चलते हैं चित्तौड़गढ़, जहां स्कूल में बोर्ड तैयारियों के नाम पर स्कूली बच्चों से ही साफ सफाई करवाई जा रही है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक परीक्षाओं के संदर्भ में 2019 के जो प्रदत्त गाइडलाइन है राजस्थान सरकार की, उसके अनुसार हमने जिले में समस्त व्यवस्थाएं कर दी गई है। तैयारी पूरी है बोर्ड एग्जाम की। जिला शिक्षा अधिकारी का दावा है कि चित्तौड़गढ़ में नियमों के अनुसार हर व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन कैसे, इस सवाल का जवाब आप जानेंगे तो बस हैरान रह जाएंगे। जिला शिक्षा अधिकारी के दावों को मुंह चिढ़ाती ये तस्वीरें देखिए। जिला शिक्षा अधिकारी के दावों की पोल खोलती ये तस्वीरें देखिए।
देख लीजिए डीईओ साहब, तस्वीरें आपके ही जिले की हैं, शहीद मेजर नटवर सिंह विद्यालय की, जहां इसी स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स स्कूल की साफ सफाई में लगे हैं, बेंच और टेबल को साफ करने में जुटे हैं, वो भी बोर्ड एग्जाम के लिए। और क्या काम? क्लासें बंद करके अभी थोड़े दिन में हमारे को इधर सेटल करा गया। तो ये जो बेंचें जमा रहे हैं और ये कौन लोग जमा रहे हैं और किसके? हम इस जमा रहे हैं और हमारे द्वारा जमा रहे हैं। अच्छा, किसके आदेश से? वो प्रिंसिपल सर के। अच्छा, उन्होंने कहा है कि आपको ये सारे काम करना है। तो आपको ज्ञान है कैसे जमाते हैं ये सब? हाँ, ये 6-6 की टेबलें एक लाइन में। अच्छा, 3 लाइनों में। अच्छा, और इसको जैसे गंदगी भी है तो इनको भी साफ करना? हाँ, तो पोछे से रगड़ते हैं। इनको भी साफ किया? कचरा निकाला। अभी ये 9वीं क्लास लगी हुई थी, 9वीं और 11वीं। क्या करने के लिए? ये टेबलें जमवाई, वो सफाई करवाई है। अच्छा, कितने कमरों की साफ सफाई और कितने? ये अभी 4-5 कमरे सेट हुए हैं। अच्छा, और उनकी सफाई। सुना आपने, स्कूलों की सफाई का जिम्मा यहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के जिम्मे है और इनको ये जिम्मा देने वाला कोई और नहीं बल्कि स्कूल का प्रिंसिपल ही है। लेकिन लगता है जिला शिक्षा अधिकारी साहब की आंखों पर पट्टी बंधी है। नहीं, किसी भी स्थिति में बोर्ड परीक्षा अवधि में छात्रों से कार्य करना प्रोहिबिटेड है और ऐसी प्रैक्टिस अभी तक तो ध्यान में आई नहीं, होगी भी नहीं। ये हमने निर्देश लिखित में भी दिए हैं और यहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम में बताया गया। अब ऐसे में सवाल है कि क्या स्टूडेंट्स से स्कूल की साफ सफाई करवाना जायज है, और अगर ये जायज नहीं तो प्रिंसिपल पर कार्रवाई कब होगी? चित्तौड़गढ़ से न्यूज़ 18 के लिए पीयूष मुंद्रा की रिपोर्ट। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।